Yes. कल शायद से होगा। मैंने सपने में आया था बापू जी को Limburg-Kraki, Köln-Tataka, Kapu, Umekami. पशुओं की बलि के बारे में आई थी। जो स्वप्न में आया उसके बारे में बताया था उसने, जो स्वप्न में दिखाई दिया उसके बारे में। क्या पालन आज्ञा पालन करनाEmbak universitaka tam dole lini tilla bani jus anti So, Badrak की कथा सुनना खुद है उड़ गई तो वो चल गया उसे अलग हो उन्होंने एक संत जी के पास भेजा। उन्होंने गुरु कितनी कह दिया एक संत जो है ने 9 बजे मथुरा में आए और 10 बजे और 9 की वो सवेरे से वो भूखे हैं उनको ये दूध लेके दूध देखे। लेकिन उस दिन क्या हो गया गाली ये खट्टा पे गया तो 9 बजे के बजाय वो 8 बजे का दिया थी और वो 9 बजे नवर आके सो जल्दी आए तो यो जब दूध लेके गया तो वो सो गए। मान लीजिए आप कोई दूध लेके भेज दिया हो तो आप क्या कर वो तो सो गए और दूध लेके गए हैं तो आप क्या कर हाँ ठीक है बच्चे ताकि अब उठाते हैं तो संत अपना वापस ले जाते हैं तो गुरु अपना तो ऐसी हालत में आप क्या करें उठाते हैं तो संत अपना वापस ले जाते हैं तो गुरु अपना तो ऐसी हालत में आप क्या करें लेकिन उनके कुटिया भी न दीवा है न कच्ची है न मोमबत्ती है लेके जुमा नहीं कहाँ लाइट्स की लाइट्स तो थी नहीं तो क्या किया है बादशाह और साहब खड़े रह के इंतजार में रहे कितने रात भर करोगी रात भर इंतजार करोगी क्या वो कब उठेंगे क्या पता उठे ना थे वो क्या करेंगे ऐसे हम तो ऐसे में क्या करेंगे आपको ही दो दिया हुआ है तो ऐसे हालत में आप क्या करेंगी या पीपेंगे
झंझे के मुख इधर उधर के बीच में कट किया है। क्या करेंगे इस हालत में आप? केपा ही करने के लिए खड़े रहने ये आकाश में हो ठीक है तो तो रात भर खाली होना पड़े। सब लोग सामने कह रहे हैं खड़ा नहीं रहेगा कोई, सब लोग कह रहे हैं खड़ा नहीं रहेगा कोई। खड़ा नहीं रहेंगे कितने थोड़ी देर नहीं इंतजार करेंगे। हाँ कोई रात भर तो खड़ा है ना, मुश्किल है ना। वो बादल जो है दूध लेके उनकी सिरा में रात को 2:30 बजे तक खड़ा था। 2:30 बजे तक, 9 बजे गया हुआ, 2:30 बजे तक खड़ा। 2:30 बजे उन्होंने करवट बदली। करवट बदलने के बाद उन्होंने कहा भाई आप कौन है? उन्होंने कहा जी मेरे गुरु जी ने कहा है दूध देकर। उन्होंने कहा तुम्हारी गुरु जी को मैं याद था नहीं, कौन? हम थे, तुम कब तक से खड़े हो? उन्होंने कहा जी 9 बजे से खड़ा। 9 बजे से रात 2:30 बज गए वो खड़ा ही खड़ा से। वो अंधेरे, वो तो करवट बदली। तब उन्होंने देखा तो कोई न कोई खड़ा किया। तब उनको पता लगता है कि भाई 9 बजे से खड़ा है। तो उन्होंने कहा आपके बुरे की तो मैं जानते हैं। तो फिर वो उठे और उन्होंने उस लड़के को चिप्पी मार दी, गले लगाया। चेला ही ऐसा है तो गुरु कैसा होगा? चेला यहाँ खड़ा है तो गुरु कैसा होगा? वो लड़का मनीष ऐसे नहीं था, वो है नहीं की विला नहीं की, देखा नहीं की, ऐसे नहीं कहो। एक गुरु जी ने उस एक चेले को खेज में थी। उन्होंने कहा बारिश हो रही है और खेत को पानी देना था, वो ऐसा न हो कि मेड़ फूट जाए। मेड़ से उठती मिट्टी लगाते वो फूट जाए। वो बार बार मिट्टी लगा दी और मार बार फूटी। पानी का बहाव बहुत था, बारिश बहुत हो रही थी। बार बार बारिश इतनी जोर से कि मेड़ टिके ही नहीं। तो वो स्वयं पीछे गिर गया और पानी को रोक लिया। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं विश्वास की है, श्रद्धा नीत है, सेवा भी है। इसके थे नहीं तो वो खरो वापस नहीं आएगा, पानी नहीं टिकाती। और उसने ये भी नहीं जमा किया। गुरु जी ने पूछा पानी कैसे टिका लेगी? जो समझो आप, ऐसे जवान है कि आप कैसे जवाब देते? देखो नेहरू जी पूना से सातारा के धर्म जा रहे, सातारा के ब्रह्म जा रहे। तो उनके आगे पीछे पुलिस क्या, मिनिस्टर क्या, क्या 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 क्या, हाँ हाडवा सिंह में, हाँ। लेकिन एक जगह हाँ उनका ड्राइवर जो है वो रिची वाला ड्राइवर होता है, साधारण से नहीं। तो उन्होंने ये आगे पीछे क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, क्लच दबाई, वो गाड़ी स्लो हो। स्लो होते 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 नहीं एक जगह बोलो कि खाजी क्या हो गया गाड़ी को, पता नहीं रुक गई। तो सामने जहाँ गाड़ी रुकी थी वहाँ एक सामने एक समाधि थी और समाधि के ऊपर एक आदमी छाता लेके बैठा जंगल में खुले में।
वो समाधि क्यों मिट्टी डाली है, न कंपाउंड है, न वो कोई समाधि की बिल्डिंग है, वहाँ कुछ नहीं। छाता देखे मिट्टी ढकी हुई है उसके दिख पर। मेरे जी जब गाड़ी खड़ी हो गई तो नीचे उतरे, इधर उधर देखा, उनकी नज़र वो छाते पड़ गई, उनके पास चले गए। जाके उन्होंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा जी हमारे गुरु जी की समाधि है। मैं छाता देखे, आप छाता लेके बैठे हो? हाँ जी छाते। तो हो उन्होंने कहा जी फिर आपकी रोटी पानी? उन्हें कहा नजदीक 3 किलोमीटर पर एक गाँव है, वहाँ से रोटी ले आता हूँ माल के, मेरे गुरु जी को भोग लगाता हूँ और फिर छाता लेके बैठे। उन्होंने पूछा वो तेरे को सोते नहीं, विश्राम नहीं करते? तो उन्होंने छाता दे, तो उन्होंने कहा आपको कुछ बनाना है, कुछ चाहिए? ऐसे पूछ, ताकि खुला जंगल थे, समाधि के ऊपर केवल मिट्टी है, वहाँ कोई 4 ईंटें नहीं लगी, बिल्डिंग नहीं, कंपाउंड नहीं, फेंसिंग नहीं, बाउंड्री की नहीं। तो इर्द ने पूछा आपको कुछ चाहिए बनाने? तो बुजुर्गों ने कहा पंडित जी आपको कुछ चाहिए तो मान लो, इससे ये अभी भी दे दो आप। अभी भी कुछ नहीं देगा, आपको चाहिए तो कुछ मांग लो। वो ये सुनते ही पर तो मेरू जी ने उस बुजुर्गों को चिट्ठी मांगी और उसका चेहरा ही ऐसा है तो गुरु कैसा हो। और वो थे सन आज की बात समाधि है पूना से साथा का रोड पर कातरन घाट है, उससे पहले कर रहे हैं समाधि आश्वी। वहाँ मुझे दिले के उस समाधि, और क्या हम गए थे 12-1 बजे, तो चैनल गेट लगा हुआ था, उस गेट से ही समाधि दीक्षित दर्शित का। हमने पूछा ये कब खुलेगा, तो निकल के 4:30 बजे खुले। तो हमने कहा बाहर से तो दर्शन हो ही रहे हैं, तो 4:30 तक कर वापस जाने में, और वापस कितना मील दोस्त था, 60 मील तड़ेगांव पाना का, उधर 30 मील इधर 30 मील, 60 मील का। हमने कहा बात से दर्शन को गए वे वाकई हो, और माना हम वापस आके प्रसाद पाके सो गए। अब मैं बच्चा तो नहीं था, हम पलंग पर अच्छा सोया को आको, मैं दरबान सिंह गिर, मैं इच्छा था भाई इतना थोड़ी इधर से उधर लुटकते उधर खोलता, बच्चा को है नहीं। और वो जब गिर गया तब कार में आवाज आई 4:30 बजे को तो ठहर नहीं सकता। मम्मी पोपो ये शंकर मारे बोल, ये जब हुई ये शंकर मारे बोल, तो फिर हाँ बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन फिर चले गए, उनको भोग लगाया, दर्शन किए, अब फिर। और वो जो शंकर मारा आज भी समाधि है, वो दत्तात्रेय जी के अवतार में, दत्तात्रेय के अवतार में पहले एक संत थे, वो हो वहाँ एक गांव है अक्कलकोट संस्थान, हाँ वहाँ कहा था मैं 40 साल के बाद आके मिलूंगा महारानी को खाक। और ये शंकर महाराज चले गए तो गेट बंद था, और ड्राइवर पेशाब करने के लिए गया, तो उन्होंने
कार को कहा, भाई तू क्यों खड़ी है, चलो। उन्हें कहा, हाँ, गेट बंद है, हाँ तू चल। गाड़ी चल पड़ी और वहाँ गेट अपने आप ही खुल गया और सीधे जाके महारानी के दरबार में खड़ा। और उस उन्होंने शंकर महाराज ने ये कहा, मैंने पहले कहा था 40 साल के बाद आके मुझको कहा मिल गया, मेरा काम हो गया, चलते ही। गाड़ी के चल पड़ी, कार मीना रहा। तो भाई इसका मतलब ये है कि आज्ञा का पालन कैसे होता है। देखो आज्ञा का पालन कैसे होता है, तो तब दुआ मिलती है, ऐसी दुआ नहीं की बात। दुआ के लिए आपका गर्दन काट के देना पड़े तर भी सस्ता हो जाए। और किसी को कुछ बात कहो, पहले 400 बात करे, करना तो दूर ही रहा, पहले 400 और करेंगे। ये देख, ये हाल है हम। वैसे उस बालक जो है ना, जो ओ वो अब कल उस बालक की कथा तुम कही सुनी है आपने कि गुरुजी स्वयं कह रहे, मैं अपने शरीर के टुकड़े 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 करके एक माला पिरो और इसके गले में पालू तो मैं इसका ऋण नहीं चुका। और उस बालक ने ये कभी नहीं कहा कि आपने कही नहीं, मैं कहा जा, ये नहीं कहा। हाथ जोड़ते इतना ही कह दिया, भूर हो गए। देखो भक्ति की बातें कैसी होती है और बुद्धि की बातें कैसी होती है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। उसकी कृपा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जवाब देना आसान है, सफाई देनी आसान है, आर्गुमेंट करना आसान है, लेकिन पालन करना बड़ा कठिन है। को पशु ईसाई के करावे, भ्रमत जीव को तिल को भरमावे। शास्त्र के अर्थ अलग बखाने, पंडित बजे इस बात लौटाली। अर्थशास्त्र का अर्थ जो होता है वो अर्थ का अनर्थ करते। एक श्लोक है, भर्तृहरि का श्लोक है, शतम त्यक्त्वा भोजनम कुर्यात्, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। सहस्रम त्यक्त्वा परोपकारं कुर्यात्, 1000 काम छोड़ के परोपकार करना चाहिए। और भगवान के भी सारा जगह छोड़ना चाहिए। ये तो हो एक ने अर्थ में खाया इसका, 100 रुपये कमाने के बाद रोटी खानी चाहिए और 1000 रुपये कमाने के बाद परोपकार करना चाहिए। और अपने पैसे कमाने के लिए घर भी छोड़ना चाहिए, ऐसे अर्थ में ले। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और फिर पंडित बजे इस बात लगता है, पंडित लोग जो भी काम करते हैं, कर्म कांड का हो, किसी का हो, हाँ वो हो पैसे स्वाद के लिए सर। यह कली कुमति समन की चीनी, इस कली में कुमति है। हाँ हाँ, कुमति चीनी। कुमति किसको कहते और सुमति किसको कहते? किसको कहते? ठीक है आपका कहना, सुबुद्धि में है, कुबुद्धि भी है, सब ये चीज है। लेकिन सुबुद्धि किसको कहते हैं और कुबुद्धि किसको कहते हैं, सुमति किसको कहते हैं और कुमति किसको? और जो सुबुद्धि होता है जो किसके मन में, जिसकी बुद्धि मतलब इसके
लो साहब भी बात करे तो बोले और दूसरा कपट करे और धक्का करे वो तो बुद्धि हूँ अच्छा देखो जो भगवान के चरण छोड़ के अन्यत्र ध्यान देता है वो कुबुद्धि, और जो भगवान के चरणों में टिका रहता है वो सुबुद्धि। जो माया में ध्यान दे रहा है, जगत में ध्यान दे रहा है, लोग मोह में ध्यान दे रहा है, वो कुबुद्धि। और ये सारा छोड़ के केवल भगवान के चरणों में टिका हुआ है वो सुबुद्धि। ये कली कुमति समन की नी, सब लोगों की कुमति करके बैठा हुआ है। हर एक के मन को फाड़ते जा रहा है कलयुग, हर एक के मन को फाड़ रहा है। किसी को कुछ काम बता, वो अपनी आगे घोड़ा दौड़ा दे, किसी की बात सुनी और विपरीत बातें कह दे। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, केवल तर्क ही तर्क है, चुपचाप सुनना ही नहीं। मुझे में शंकराचार्य ने एक बार पूजा में बैठे हुए थे, अभिषेक चल रहा था, काची कामकोटेश्वर की बात पे उनके साथ दे रहा और उन्होंने ही एक बार कहा था कि भाई इसको ही शंकराचार्य का पद दे लो, लेकिन मैंने कहा मैं तो मान नहीं जाऊँगा ऐसे बरसाती पथिमन में। तो उन्होंने तपस्या के लिए आशीर्वाद दिया, अहम आशीर्वाद है और भी तत्साथम, ऐसे संस्कृत में बोलते। तो उन्होंने एक बार पूजा में बैठे थे, पूजा में बैठने के बाद उनके साथ कोई बात नहीं कर सकते। यदि बात करना हो तो ऐसे करते कि हमारी थूक उनके ऊपर गिर न जाए। तो उन्होंने इशाद से कह दिया, उनका एक नियम है, जो 50,000 माला करता है, नाम जपता है, उसको तांबे का सिक्का, जो 1,00,000 करता है उसको चांदी का सिक्का गले पे बांध लेगी, और जो 1,00,000 से ऊपर करता है 5,00,000 कर, उसको सोने का सिक्का दे। उन्होंने अपने मैनेजर को कह दिया कि वो डब्बी दिया, इशारे से मूल थे, इशारे से कह रहा। मैनेजर ने आके कह दिया उल्टी भी में है ती। मैं वहाँ नजदीक खड़ा था, उन्होंने कहा सुनिए हम गए, और उन्होंने तो कह दिया था कि है नहीं, ये मुझे भी पता, सुनने वाले भी पता, उनको भी पता, इनको भी पता, लेकिन उन्होंने कह दिया है भैया, सीधे चले के बाद ये आए। लेकिन मैं जरा होशियारी कर दी कि मैनेजर तो कह दिया कि डिटेल साइन की, इसलिए मैं के आते आते ऐसे बजा के देखा, कुरकुर कुरकुर बच गई। फिर वो पानी छिड़कते हैं, उसके ऊपर डिब्बा रख दिया, डिब्बा रख के पानी छिड़का और डिब्बा खोला तो भाई सिक्के जो ने वो सोने के सिक्के पड़े थे। हाँ, गजानन महाराज जी ने एक आदमी को कह दिया, रोटी खा रहे थे, हाँ पानी, तो सामने बारिश का पानी कंधा टटर में पड़ा था। गजानन महाराज ने वही पानी दिया, और इसके चाहे इतना गटर का पानी है, कीच भरा पड़ा है, रास्ते में पैदल को रास्ते में इसके गटर गुटर थोड़ी होते थे, गड्ढे में पानी रुक जाता था। वो पानी दे आई और आते आते ही वो गंगा की बन गई थी। ये देखो, आते आते ही गंगा जी बन चुकी थी, सब लोग उन बेच रहे रात को। केवल मुग्धवत पालन करने का होता है,
आपने वहाँ कितु बरन तो नहीं करना उसके साथ, कितु बरन तो किया तो कई काम से दिखे। ऐसे ही गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए इसी गाँव में मैं भी गया। कुछ समय है वो समाधि जो है ना जी, ऐसे नीचे गुफा में उतरते, ऊपर राम का मंदिर है, नीचे उनकी समाधि है। नीचे उतर गए तब भी अभिषेक चल रहा, अभिषेक चल रहा था तो हमने नारियल चढ़ाया था। हाँ, तो हमारी इच्छा ये थी कि पुजारी जो है उस नारियल का जो आधा टुकड़ा है वो हमारे गोद में मिले, ऐसी मेरी इच्छा। वो नारियल देखे मैं नीचे दंडोती करने लगा, दिन नमस्कार, तो इतने में उन्हें नारियल नीचे रख। हमारे मन में शंका थी, हम तो बोलने मांग रहे कि हाथने मान रहे थे, लेकिन नीरों ने तो नीचे रख दिया कि चुपचाप दे चल पड़े उदास होकर। हाँ, ताकि जो भी फल होता है वो नीचे नहीं रखा जाए, वो बोल में दिया जाए, हाथ में दिया जाए। और फिर हमने देखा वेदांत जी को कि वे बार बार तो मैं आ नहीं सकता, ताकि मेरे पास पैसे ही नहीं, व्यक्ति की दिखा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अब आपने नीचे रख दिया, चलो भैया देखिए आपकी इच्छा है। ऐसे करके मैं वहाँ से चला और 3 महीने के बाद में मैं कूना आ गया, कूना 3 महीने के बाद। और वहाँ तलेगांव है, तलेगांव में आया और एक के सामने एक के घर में बैठा था। तो कुछ लोग दौड़े आए, उन्हें कहा जी एक माता जी है, एक माता जी है, उनके बदन में दत्तात्रेय जी आते और गजानन महाराज आते, आप दर्शन करने आए। मैं सुनी अनसुनी करके जानबूझ के देर कर दी। और फिर दोबारा एक आदमी आया, उन्हें कहा जी जल्दी चलो, महाराज आपका इज्जत कराइए। ये खाओ फिर तो गए तो कमरा तो बड़ा था और मेरे ख्याल से 40 वाट का बल्ब था। चल वो 40 में इतना ठीक से दिखा, 100 का हो, 60 का हो, 40 में तो क्या दिखे। लेकिन मैं उन माता जी के सामने नहीं गया और उसके पीछे से आके छठ से मत्था टेका, मेरा चेहरा दिखाया नहीं मैं, ताकि मैं अचवाना चाहता था ये असली है या नकली है। असली होता आता है, असली गजानन महाराज आते हैं या कोई पाखंड है। इसलिए मैं तो उनको पीछे से आके उनका चेहरा न दिखाते हुए छठ से मत्था टेका। मत्था टेकते ही उन्होंने कह दिया 3 महीने पहले तू मेरे पास आया था और नारियल तेरे गोद में देना था, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए उस समय उत्तर भारत में गया था, इसलिए तेरा नारियल नीचे रखा गया। मैंने कहा ओहो ये भाई असली है। 3 महीने की पहले की बात उन्होंने आज कह दी थी। तो उन्होंने कहा इनके लिए खास नारियल ले आओ, उन्होंने नारियल ले आ गए और फिर गोद में कीजिए और फिर वो अंतर्दान हो। तो केवल जो इमादी ये बातें जब तभी होती है मुक्तवत बात की जाए, तर्क न किया जाए, बहस न किया जाए और सफाई न रहे, तब तो बात बनती। लेकिन बड़ा मुश्किल। शिरडी साईं बाबा को चले गए, गजानन महाराज से वापसी आते समय शिरडी बाबा। मैं हरदम यात्रा अकेला ही करता था, किसी के साथ नहीं करता। मैं कहीं भी जाऊं साधना अकेला करता था, किसी के साथ नहीं करता। हिमालय में भी खनिज जंगल में बर्फ पर भी अकेला गुफा में रहता, किसी के साथ में साथ रहे वो पाती
अकेले में जो अनुभूति होती है वो साथ रहने की नहीं होती। तुम है शिरडी साहब आके चले गए और शयन आरती का समय, रात की शयन आरती का समय था और लाइन लगी है, आरती हो गई और सभी लोग लाइन में रखे और लाइन में सबसे आखिरी नंबर मेरा, सारे लोग। तो आखिरी नंबर जो है वो आंगन में चला गया। वो महाराज जी का हाँ जगमोहन है, उसके नीचे आंगन है, मैं सबसे पीछे होते होते ही मन में संकल्प आ गया, मन में संकल्प आ गया कि महाराज जी यदि यह बात मेरा ठीक चल रहा है, यदि ये साधना आपकी कृपा से ठीक चल रही है और यदि मेरे माता पिताजी ने सही मायने थे मुझे इस बात पर चलाया है, तो आपके गले की माला मेरे गले में आना चाहिए। ऐसे मुतिया अब भाई इतनी भीड़ लाइन लगी हुई है और मैं महाराज जी इंतजार में बैठा और शंकर दिए किया कि ये मार्ग ठीक चल रहा है, यदि ये साधना ठीक चल रही है और मेरे माता पिता ने जिस कार्य के लिए छोड़ा है वो कार्य आखिर तक जाएगा, यदि ये सही है तो आपकी गले की माथा मेरे गले में आनी चाहिए। बहुमत को पूरी हो गई कि कैसे हुए और पादाची जैसे 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 नकल आता गया मेरे दिल में यूं तो होता। मेरी उम्र हाँ मध्यावस्था की थी, कोई ऐसे खास बच्चा लिखे नहीं था, हर प्रयोग भी नहीं था। हाँ क्या 25-30 साल की उम्र होगी और मेरे इतनी यूं और बड़ा नंबर आता गया। जैसे ही 4 आदमी मेरे सामने हो गए, पुजारी उठ गया तो उसमें से 2 आदमी चले गए उठते, एक आदमी आगे पीछे, उसने माता उठा ली और इस ऊँट की थैली में डाल दी। तब मन में आया कि हम इस मान पर पास को गए। भाई संत कोई भी हो, किसी जात का हो, पात का हो, उससे कोई मतलब, संत ही होता है। और ऐसे कहा भी है साधु की जात न पूछिए और गंगा जी का मूल न पूछिए। गंगा जी कहाँ से निकली है ये पूछना नहीं चाहिए और साधु की जात पात नहीं पूछनी चाहिए। एक शिरडी साईं बाबा के मित्र थे, 3 मित्र थे वो, एक उसमें से मुसलमान भी था। तो उन तीनों ने सोचा कि हम प्रयागराज जाके त्रिवेणी का स्नान करें, प्रयागराज जाके त्रिवेणी संगम का स्नान करें। शिरडी साईं बाबा ने कहा अरे त्रिवेणी संगम तो यही है। उन्होंने कहा जी कहाँ? अपना पैर लंबा किया और अंगूठे से 3 धाराएं निकाल के दिखा दो। अंगूठे से ही, पैर के अंगूठे से 3 धारा निकाल के दे। ये जो और पे अब बताओ क्या करी। मैं पुट्टपति साईं बाबा के पास गया, बड़ी मान वाली इसका। वो पिछले जन्म शिरडी साईं बाबा थी, इसने पुट्ट से पुट्ट कर दी साईं बाबा और अगले जन्म प्रेम साईं बन के आएंगी। तो वो उनके दर्शन के लिए मैं जहाँ मुझे कमरे में ठहरने को मिला था, प्रशांत निलय, उनके लीले का स्थान प्रशांत निलय है। तो वहाँ अंग्रेज लोग ठहरे। शाम को 4 बजे हम दर्शन के लिए चले, लाइन लग गई। तो मेरे आगे का जो अंग्रेज आदमी था
वो अपनी घड़ी अपनी ट्रंक में भूल गया, तो बार बार घड़ी देखी, लेकिन वहाँ लाइन छोड़ के जा नहीं पावे। घड़ी देखी, जैसे उसका नंबर आया, बाबा जी ने कहा तुम बार बार घड़ी देख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें घड़ी देता। ऐसे पकड़ के घड़ी दे, घड़ी देने का था। हम कर से भी करके कमरे में हाथे, कमरे के आने के बाद उस घड़ी का नंबर देखा। उस घड़ी के नंबर से वो घड़ी थी स्विट्जरलैंड की। उस स्विट्जरलैंड को उस आदमी ने चिट्ठी लिखा, इस नंबर की घड़ी आपने कहाँ सप्लाई की है। 8 दिन में जवाब आ गया कि ये घड़ी, इस नंबर की घड़ी हमने अमेरिका की मेक्सिको में टीम ऐसे लोग कंपनी है उसको सप्लाई की। उसने उस मेक्सिको में टीम ऐसे जो कंपनी को चिट्ठी लिख दी, इस घड़ी आपने कब बेची और कहाँ बेची। उनका 8 दिन में जवाब आ गया, इस नंबर की घड़ी शाम को 4 बजे हमने साहिबा का नाम से रसीद काटी है। ये मेरे सामने चिम्बा, मेरे सामने चिम्बा। वो हो साईं बाबा के बाने दी, कई बातें होती रहती, दुनिया की बातें करती रहती हैं, लेकिन आपका जो श्रद्धा और विश्वास होता है, प्रेम होता है, वो दुनिया से कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं होता। किसी भी संत के बारे में आप मन में शंका आई कि उसका फल डूब जाएगा, फल भस्म हो जाए, हम सब बोल, कोई भी संत हो और किसी भी देश, ताकि कौन कैसा है, कौन कैसा है, हम नहीं पहचान सकता, हम नहीं पहचान किस रूप में कौन है, किस रूप में कौन है, वो नहीं था। तई इस बात को जो अपन अच्छी कहते, जब आपको साक्षात्कार हो जाएगा, जीवना साक्षात्कार से कतई समय नहीं दे, बिना साक्षात्कार से, न पढ़ने से, न लिखने से, न सुनने से ये बातें समझ नहीं आई। जिसको साक्षात्कार हो चुका है वही कह सकता है, वही बोल सकता है, वही। एक यहाँ संत आए, उनके साथ 100 सन्यासी, 100 सन्यासी गुजरात से आए, उनके साथ 100 से वो काशी चले गए और काशी में एक धर्मशाला बुक करके वो आए। तो क्या को क्या, मौसम अच्छा था, शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि से ही काशी में गर्मी शुरू हुआ। काशी की गर्मी ऐसी गर्मी है कि आपको खून की उल्टी आ जाए, ऐसी गर्मी था, बड़ी विचित्र कर। तो गर्मी बढ़ने लगी, मौसम खराब होने लगा, हाय शुरू हो गई। तो संतों ने कहा अपनी चेलो कि 100 टिकट बुक कर दो, अपन वापस चल। उस 100 में से जो सन्यासी है, जो छोटी उम्र के भी है, बड़ी उम्र के भी है, मध्यम उम्र के भी है, तेजस भी है, उसमें आप स्वयं को समझ लो कि आप भी उस 100 में से है, आप भी उसमें है, ऐसा समझ। और आपको कह दिया संतों ने कि 100 टिकट लिया, आपने 100 टिकट बुक करके आए और कह दिया 100 टिकट बुक।
फिर 2 दिन में मौसम अच्छा हो गया, फिर आपको कह दिया कि टिकट कैंसिल कर, तो आप चले गए, टिकट कैंसिल सब की आदत और कह दिया ठीक है। लेकिन फिर 2 दिन में मौसम फिर खराब हो गई, तो आपको कह दिया कि भाई फिर टिकट बुक कर। उन्होंने बुक की, लेकिन फिर ज़्यादा में मौसम फिर सार खराब हो, अच्छा हो गया, कोई खराब हो गया, वो लिखा टिकट कैंसिल। ऐसे 8 बार हो गया, 8 बार। ऐसे यदि आपके साथ कहा जाए और 8 बार कैंसिल हो, तो आप क्या करोगे? आखिर ही वो स्टेशन मास्टर कहने लगा तुम्हारे दिमाग खराब थे, 8 बार हो गया आ गए, बुक करते हो कैंसिल करते हो, बुक करते हो कैंसिल करते हो, तो आप अपने गुरुजी को क्या कहोगे? 8 बार बोले, 8 बार, तो आप क्या कहोगे कि स्टेशन मास्टर तो कह रहा है सारा मूर्खो, पागल को, तुम सारे को कि 100 टिकट बुक करते हो कैंसिल करते हो, बुक करते हो क्या, हर एक 4 दिन में बुक कैंसिल कर रहे हो, तो आप गुरु जी को क्या जाके फेंकेंगे? समझ अकाउंट रिलीज 8 बार कैंसिल हो गया, आखिरी स्टेशन मास्टर होंगे टिकट बुक नहीं कर दी, तो क्या कहोगे आप? गुरु जी को जाके क्या बोलोगे? क्या जवाब कि Practically पढ़ना इधर है बड़ क्या होगा पढ़ाई ला हाँ, तो आप गुरु जी को क्या कहोगे? आपकी बुद्धि खत्म होगी, सुन तो बुद्धि में ही उत्तर देने की बुद्धि में इतनी परमिश हो गया, पाचे सुना कठिन है, कई कठिन नहीं, कमावड़ी बात है कि लेकिन उस चलते नहीं गुरु जी के शब्द भी नहीं कहा, शब्द नहीं लिखा, लेकिन उस स्टेशन मास्टर के हाथ जोड़ के तय पकड़ते स्किट बुक करके दिया। फिर गुरु जी ने इसको पूछा बुक हो गई? तब बोलोगे सत्संग में कह दिया 100 लोगों को, मुझे पता नहीं कि 8 बार कैंसिल करके क्या होता है और बुक करके क्या होता है, मुझे नहीं पता तक, लेकिन मैं आप वो देख रहा था, आप क्या करते हैं, आपकी वृत्ति कहाँ है? आपको चेक करने के लिए परीक्षा के लिए ये कहा था कि बुक करो कैसे, आप क्या कहते हैं, आप क्या वृत्ति है आपकी, इस चेक करने की कहा। ऐसी परीक्षा में पास हो गया, मुंह बंद हो गया, बुद्धि का आंखें कुंठित होगी, बुद्धि स्तब्ध हो गई, आगे क्या कर ये न। वो समझियो है काशी के बाद परेशानियां है, परेशानियां, और इस आश्रम से उनसे कि मक्खन और छाछ नित्य बरती जाता, नित्य करती जाता, और वो सारे सन्यासी उनके भोजन कराते,
एक ही बार वो शाम को जिसको होटल में खाना खा देवे, चाय बना चाय पी देवे, खाना एक ही। तो जो को उस प्रसाद दे के यहाँ आता था, प्रसाद दे के आता था, उनको संधि पूछते थे। उस दिल से तुम क्या कर ले। तो वो कह रही है कि आपके प्रसाद का इंतजार करते महाराज भोले का समय वो आने के बाद को प्रसाद पानी एक भी 4 बजे 5 बजे प्रसाद है नहीं। हम 5 बजे तक या छत पर बैठेंगे। 5 बजे इनका चेला सन्यासी लेके आए और प्रसाद भेज दिया। फिर प्रसाद का उन्होंने जाके पूछा कि ब्रह्मचारी क्या कर रहे। उन्हें कहा जी छत पर बैठ के प्रसाद का इंतजार कर। उन्होंने उनसे नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा। ये विशेष बात सुनी। उन्होंने मुझसे नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा। और उन्होंने वहाँ पर से बैठे कह दिया, हाँ आप कहने वाली बहने कैसे कहूँगा। उन्होंने कह दिया, हाँ वैष्णव वे वैष्णव, ये सिंध वैष्णव। और दिखने में ऐसा है, ये दिखने में ऐसा है, लेकिन वैष्णव को नहीं, वैष्णव को नहीं, वैष्णव में जो सिद्ध महात्मा है उसको बेचा सकता है। साधारण तिलकधारियों को तो छोड़ो होने का, लेकिन इस वैष्णव जो सिद्ध वैष्णव है, जो सिद्ध महात्मा है, उनको पहचाने के ताकत इसलिए के हम ऐसी भक्ति कब होगी हमारी। जीवन खाना पीना सोने की जा रहा था। सवेरे उठते ही नाश्ता क्या लाती, उसके बाद खाना क्या बनाना, रात को क्या बनाना। इसी में जीव जा, इसी में जीव जा। ऐसी संतों की कृपा, ऐसे संतों का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार कब होगा, कब होगा, कब। जीवन जो गया सो गया। थोड़े बहुत जो बच्चे खुचे है वो भी ऐसी सोती हुई खाती हुई चलता है। जब हमने रसोई में रसोई बनाते, किचन में रसोई बनाते और जो कुछ बना हुआ है वो ठाकुर को ओ लगाते, भगवान को ओ लगाते। भोजन हम नहीं करते, भोजन हम नहीं करते, भोजन भगवान करते हैं और उनका पाया हुआ प्रसाद हम पाते। ठीक है, उनका पाया हुआ प्रसाद हम खाते। तो भाई उन्होंने प्रसाद पा लिया, उसमें नमक कम हो या ज़्यादा हो, वैसे उन्होंने पा लिया। उन्होंने पाया हुआ प्रसाद हम पा रहे हैं और ऊपर से नमक मांगने से क्या बदत होती हमारी। उन्होंने तो पा लिया, वो प्रसाद चमत्या हम दे रहे हैं और उसमें नमक है या नहीं है, या ज़्यादा है या कम है, हम अपने स्वाद के घेर को मान लिया। प्रसाद के ऊपर न विश्वास है, न श्रद्धा है, न भगवान के ऊपर है। हम ठंडोपक हो गए।
कि उनका पाया हुआ प्रसाद है ये, गिरवे को सोगनी। और फिर आपने किसी का कर्जा दिया हो तो पैसे चुका सकते, कुछ उधार लिया हो चुका सकते, लेकिन जिस किसी का नमक खाया है वो नमक का कर्जा पीते, ताकि वो नमक इस ब्लड में चला गया, ब्लड में नमक गया, वो नमक ब्लड से अलग नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ आपने नमक खाया है उसका कर्जा कैसे दोगे? दुनिया में सारे कर्जे चुकाए जा सकते हैं, नमक का कुछ नहीं कहते। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं उधार सब कुछ दिया लेकिन नमक उधार मत लेना। नमक उधार मत लिया। और बगल वालों से चाहे सब्जी मान लो, छाछ मान लो, दही पाको, मिठाई मान लो, नमक मान के मत लिया। ये कहते हैं कि तो नमक का कर्जा नहीं दे सकती आप। और फिर जो दाल में नमक है, जो सब्जी में नमक है, वही नमक नहीं तो चुका सकते, तो ऊपर से लिया हुआ नमक कब चुकाएंगे? किस जन्म में चुकाएंगे? जो अंतर मिलाप हुआ है सब्जी बनाते हुए, दाल बनाते हुए, उसका ही नमक नहीं चुका सकते हम, तो ऊपर से जब नमक नहीं वो कब चुकाएंगे को? धारेवत जनता बुद्धियात्म प्रभु। ये देखे कैसा सूक्ष्म, ये परमात्मा इसको कहते हैं, भक्ति इसको कहते। भाई बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा प्लस। ताकि हमारी जीभ को स्वाद खाने की आदत रखी, कैसे स्वाद खाने की। लेकिन ये भगवान के पाया को आँख सामने ये प्रसाद समझ के जब हम देते थे, इसलिए घर में खाना नहीं बनाना चाहिए, प्रसाद बनना चाहिए। खाना तो होटल में भी बीता, खाना तो होटल में भी मिलता है, घर में भी बनता है, लेकिन प्रसाद की। इसलिए घर में जो भी चूल्हे पर चढ़ा हुआ हो वो पहले भोग लगे, वो प्रसाद बन जाए। यही कलियुगमती सबन की कीनी, नरमदी ने सत्य नहीं छीनी। और ये आदमी की मति है, बुद्धि है, वो सत्य को पहचान नहीं पाता, सत्यहीन हो गया, सत्य को पहचान नहीं पाता। सत्य ये है कि भगवान ही ये भोग कराया हुआ, उस अन्नत के सत्य को हम पहचान नहीं पाते और हम ऊपर से नमक मार लिए। एक बचपन की बात कहता हूँ, बचपन की बात इतनी समझ जा। एक गांव में अमर लाया गया घर में कि आप सारे परिवार लोग हमारे यहाँ प्रताप ने आते हैं, तो सारे पे उसमें मैं भी छोटा पर वो क्या हो गया, बड़े बड़े लोग सामने के 15 दिन आगे, और हम छोटे छोटे लोग जो है कच्ची उम्र वाले वो सामने, उनके सामने ही 15 दिन आ, वो बड़े सामने, हम छोटे साहब। और फिर उस समय क्या हो गया, हमारे कर्म धर्म से हमारे ज्येष्ठ भ्राता सावग्यार हम अपने बैठी बच्चे सारे, पहले उन्होंने क्या किया, परोसा चपाती
पतली दाल सब्जी और वो चने की दाल की चटनी कटे हर चटनी उसमें कच्चा के बिया और देने के बाद उसमें दांत में घी बहुत बड़ा स्वाद है। उन्होंने हम बच्चे समझ के आधी रोटी रहे बच्चे बच्चे हैं खेलते रहे तो हमने आधी रोटी बड़े प्रेम से पाई और वो परोसने के लिए दोबारा आ गया रोटी परोसने चपाती परोसने के और जैसे नजदीक आया हमारे भाई साहब ने क्या किया पैसा की वो हमें पूछने आया तो आके उन्होंने इशारा किया था नहीं तेरा आगे चल फिर हमने काफी जुबान उसकी क्या क्या लड्डू बूंदी के लड्डू उस समय साइड पे बड़े पे एक आज करते साइड वो खा और लड्डू कर उसके आया लेकिन बच्चा समय से वहां आता है कट भी दिया पूरा लड्डू भी नहीं रख हमने कहा अच्छा तो आधा लड्डू हमें चट कर रखे फिर दोबारा लड्डू आया दोबारा लड्डू आने के बाद इंतजार में बैठे हम लड्डू पर हाथ मारे थे लड्डू पेट पर चपाती रोटी तो खा नहीं पाए लड्डू तो खा इसलिए अरे देखते थे इधर को गए नंदी का तो भाई कम ने इशारा किया उसने भी पूछा चला जाने के बाद हमने कहा क्या किया जाए फिर तो बनाई वो मसाले खा था नमकीन चावा उसमें काजू किस्ते मन के किशमिश का बड़ी सुगंध आई हमने कहा कि भाई इस पर है पेट बड़ी ये तो खाए चपाती नहीं खा सकते लट्टू भी नहीं खा सकते चांद खाए इसने वो लेकिन वो खले मानसा परोसने वाला बच्चे समय चले थोड़ा पीते पूरा तुम थाली भर के ऐसा करते नहीं कितना के चला हमने फिर सोचा भाई पाक की तरफ देख गए इसने खुल्ला जी देखना जी आपने कितना और हमारा तो दोबारा चावल देखिए आए चावल मखा नजदीक जैसे आना भाई साहब ने किया हम अभी नहीं कहते ही वो चला उसने जाओ ठीक है तो भाई हम रूठ गए सब तो रात मन कर उठ गए हम भी रूठ गए वो सारे लोग घर आके आके जाने लगे हम पीछे पीछे उन्होंने हमें बुला रहे लेकिन हम लोग उठ गए थे हम चलते जा उन्हें खा जल्दी आ जा नहीं जैसे तैसे घर पहुंचने के बाद ये तो दाता श्री ने कहा माँ इसके लिए जो चीज बनावे सब कुछ बना दे फिर पर के खिला ताकि मेरे इशारे से काम किया है जिसने भाई हो तो ऐसा बहादुर भाई वो एक हमने अच्छे और खुश उन्हें कहा इसके लिए गुलाब जामुन बना जलेबी बना हलवा बना सिरा बना चाहे जो बना के खिला दे लेकिन आज उसने मेरे इशारे पर काम किया है इसलिए बहादुर भाई वो तो ऐसा भाई वो काम पर अच्छे वो सारा दूर उड़ चला गया हमने कहा हम A1 पे पास हो देखिए बड़ों की बातें का पालन करने से फल मिठाई होता है और आज इतनी उम्र हो गई एक बार आपने थाली में परोस दिया दोबारा नहीं कहो उस दिन से आज तक एक बार आपने परोस दिया तो वो चीज में दोबारा नहीं मां आपने देख लिया तो परोस देगा क्या वो परोस दे है मैं मांगू
आपकी इच्छा है तो देते ना, नहीं है तो दे, लेकिन मांगूंगा नहीं। इसलिए उनकी शिक्षा ये थी कि किसी भी कर जाए तो कर लेते, अब ये बोले कि एक ऐसे मेरी चाहिए एक बार जो परोस दिया कि दोबारा नहीं। ये की शिक्षा केवल ताकि बच्चे को समझ भी नहीं क्या खाना क्या पीना, क्या करना क्या नहीं। लेकिन किसी भी जन ने जाके बात ये पति और शिक्षा आज तक एक बार क्या को किया करना, और परोसते 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 सबको परोस दिया। हाँ वो देख वापस आई। तो सब लोग खा पी के उठ गए। अपने उठ के शाम को उन्होंने पूछा कि भाई मिठाई की चीनी कैसे थी। मैंने कहा कौन सी मिठाई, हमें पता है। वो आपको दिया नहीं, दिया आपने परोसा नहीं, हमने खाया नहीं। आपने मारना था, नहीं मार देता। मारने का होता तो मेरे साथी खरीदे थे में पेट का। साधु क्यों होते? साधु ने ऐसे अधिकारी देखे नहीं करता, जो मिले। आज ये पहले शुरू में जो भाई है वो बरसा लेके लोग जो है दाल और सब्जी बहुत कम बनाते, वही मिर्च के साथ खा लेते हैं, गुड़ के साथ खा लेते, या पिछले साल का चने की सब्जी जो सुखा के रखती है उसको गला के खाते। तो फिर वही सब्जी की खाते तो हमें भिक्षा में सब्जी मिलती ही समझती नहीं थी। तो हो लाल मिर्च पीस के पानी की पीस के दो रोटी को चौपड़ देते और रोटी गोद करके एक काप तक खाया। एक काप तक आखिर ब्रजवाती जो है वो स्वयं ही दाल उठी, ताकि आज से नहीं 40 साल पहले की बात कहता। अब तो परिस्थिति सुधर गई है, वो बात कर रहा। आप सब्जी मंडी के जाके खड़े हो रहे, यहाँ के लोकल लोग 1 किलो 2 किलो सब्जी खरीदते नहीं। 2 टमाटर देंगे, 2 आलू देती, 1 प्याज पे 1 किलो 2 किलो कभी खरीदा ही नहीं उन्होंने। जी दिवाली का दिन था, दिवाली का दिन था। मैं मंदिर से सेवा करके नीचे आ रहा, रास्ते में 2 हरी मिर्च पड़की रही, वो ले आए तो उसको धो के पानी में उबाल के उस पे साथ दीवार बनाई, कि उसके साथ दीवार बनाए। तब उगता चीज अब ये है पक्की जो है वो अलग ही है, वो अलग है तो नहीं दी। वो किताब मुझे दी थी, वो सुनने में कहीं नहीं, सुनने में तो आपको गीता सुनाई देगी भरपूर गीता से, लेकिन चलना पैसे यानी इस मार्ग पर चलना है ये कोई नहीं कहे। रामायण कहेंगे, भागवत कहेंगे, सत्यनारायण कथा भी कहेंगे, गीता भी हमारे प्रवचन होते, लेकिन इस मार्ग पर चलना कहते। उसे एक शिव की किया का 11-12 बजे उनकी थाली मठों में पहुंचाते थे। मठों में महाराज जी के लिए खाने आ जाती, तो जितना उनका हाथ जाता है उतना ही लेते। आगे हाथ पसार के इनको नहीं लेते, आगे हाथ पसारने से आशा बढ़ जाती है, वो भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ। ये किताबें, ये बातें किताबों में नहीं लिखते हैं, ये किताबें वेद उपनिषद में नहीं लिखते हैं।
जो मार्ग चलता है उसको पता लगता है, उसको पता नहीं। तो है किस मार्ग पे चलने का है वो कर सकते, सुन सकते हैं, अच्छी तरह सुनो, अच्छी तरह से बोलो, अच्छी तरह से लिखो, लेकिन चलने के लिए रोना आ जाए तो रोना आ जाए, रोना आ जाए, बड़ा कठिन है फर्क। तो भाई आज जो है कुमत जी किसको कहते हैं और सुमत जी किसको कहते हैं, सुमुत जी किसको कहते हैं, दुर्बुद्ध जी किसको कहते हैं? तो दुर्बुद्ध जी उसको कहते हैं कि जिसका मन भगवान के चरणों से हटके जगत पे लगा हुआ है वो कुवती, और जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है वो सुबुद्धि।